बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ईरान की मुसल्लह अफवाज की तमाम शोबे, चाहे वो मिसाइल यूनिट्स हो, चाहे वो ड्रोन दस्ते हो, चाहे वो स्पेशल फोर्सेज हो, चाहे वो बख्तरबंद और मैकनाट फोर्सेज हो, आज ही सब ने मौजूदा खतरात को मद्देनजर रखते हुए निहायत मुअस्सिर दिफाई और हमलावर मनसूबे तैयार किए हैं। हालिया फौजी मशकों में आसमान पर मिसाइलों की गनगरज सुनाई दी, खुले समंदरों पर ड्रोन्स के झुंड मुंडलाते दिखाई दिए और कशीदा साहिली इलाकों में भारी तोपों की गोलाबारी की गई। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने ड्रामाई मनाजिर नशर की जिनमें इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के एहलकार साहिली फौजी मशकों के दौरान मिसाइल दागते, ड्रोन उड़ाते और भारी हथियार इस्तेमाल करते नजर आए। अगरचे नाजरीन मशक का वक्त और मकाम जाहिर नहीं किया गया, मगर अमेरिका के लिए ईरान का सख्त पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था कि ईरान हमेशा तैयार था, ईरान हमेशा तैयार है और ईरान हमेशा तैयार रहेगा। नाजरीन, ये ताकत का मुजाहिरा ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका मशरिक़ी वस्ता में दिहाइयों की सबसे बड़ी फौजी ताकत जमा कर रही है और जनीवा में ईरान के साथ मुज़ाकरात के नए दौर से चंद दिन पहले हालात इंतहाई हसास हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई हफ्तों से ईरानी पानियों के करीब एक आर्माडा यानी बहरी बेड़े की बात कर रहे थे और अब वो बड़ी हद तक तैनात कर चुका है। खित्ते में मौजूदा जहाजों में तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस इब्राहिम लिंकन शामिल है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज यूएसएस ग्रीनलैंड भी कैरिबियन सी से दोबारा तैनात होकर मिडल ईस्ट की जानिब बढ़ रहा है। वाशिंगटन में कायब सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के तज्जिए के मुताबिक कम अज कम 16 अमेरिकी बहरी जहाज इस वक्त खित्ते में मौजूद है। ऐसे में जब जनीवा में सफारती मुज़ाकरात बहाल होने वाले हैं, दोनों जानिब फौजी तैयारियों की कशीदगी को उरूज पर पहुंचा दिया है। ईरान के टेलीविजन पर नशर होने वाली मशकी अज़म और तैयारी का पैगाम देती है, जबकि अमेरिका की बढ़ती हुई बहरी मौजूदगी ताकत का इजहार है। दुनिया एक नाजुक लम्हे को देख रही इस वक्त, जहां सफारतकारी और अस्करी ताकत साथ साथ चल रही है। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में आज कहा है कि वो जहां मुमकिन हो अमन कायम करेंगे, मगर अमेरिका को लाहिक खतरात का मुकाबला करने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता जून में अमेरिका ने ईरानी सरजमीन पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामी कार्रवाई के जरिए ईरान की जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तबाह कर दिया था। उनके मुताबिक कई दिहाइयों से अमेरिकी पॉलिसी रही है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दे जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 37 साल कबल इख्तिदार संभालने के बाद ईरानी हुकूमत और इसके इत्तेहादी ग्रोहों ने दहशतगर्दी, हिलाकतों और नफरत को फरोग दिया, अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया और सड़क किनारे नस्ब बमों के जरिए हजारों अफराद को हिलाक या जख्मी किया था। सदर ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि अपने पहले दौर सदारत में उन्होंने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को हिलाक करने का हुक्म दिया था, जिसे वो सड़क किनारे बमों का बाप करार देते हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो यूरोप और अमेरिकी बैरूनी अड्डों को निशाना बना सकती है और ईरानी ऐसे हथियारों पर भी काम अब कर रही है जो मुस्तकबिल में अमेरिकी तक पहुंच सके। उनका कहना था कि मिडनाइट हैमर के बाद ईरान को खबरदार किया गया था कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा शुरू न करे, मगर वो दोबारा इसकी कोशिश कर रहा है। ट्रंप के बकौल अमेरिकी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर वो ईरान से वाज़ेह अल्फाज में सुनना चाहता है कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया के सबसे बड़ी दहशतगर्दी के सरपरस्त को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। नाजरीन, ईरान की दिफाई की मुतामली का एक अहम पहलू इसकी ज़ेर ज़मीन मिसाइल नेटवर्क है, जिन्हें बाज़ माहिरीन मिसाइल सिटीज कहते हैं। ये पहाड़ों के नीचे गहराई में बनाए गए वसी सुरंगी निजाम है जो सैटेलाइट निगरानी और फिजाई हमलों से महफूज रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनका मकसद है पहले हमले को बर्दाश्त करना और फिर जबरदस्त जवाबी वार करना। ईरान इराक जंग के दौरान इराकी मिसाइल हमलों ने ईरान को यह सबक दिया कि तवील फासले तक मार करने की सलाहियत के बगैर वो कमजोर है। इस तजुर्बे ने खुद इनसारी पर मबनी मिसाइल नजरिए को जन्म दिया। महदूद मगरबी रसाई के बायस ईरान ने शमाली कोरिया और चाइना जैसे ममालिक से मदद ली और 1990 की दिहाई तक उसने दरामदशुदा एस्क्ड टेक्नोलॉजी को मुकामी सिस्टम्स में डालना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ ईरान ने न सिर्फ मिसाइल तैयार किए बल्कि उन्हें महफूज रखने और छुपाने का पेचीदा निजाम भी कायम किया। ये मिसाइल सादा बैंकरों में नहीं बल्कि मजबूत कंक्रीट और मिट्टी की तहों से डुकी सुरंगी में रखे जाते हैं, जहां उन्हें जखीरा
ईंधन भरने और लॉन्च करने की तैयारी की जाती है। कुछ तनसीबात में मिसाइल रेल पटरियों पर रखे जाते हैं ताकि उन्हें तेजी से मुख्तलिफ सुरंगों में मुंतकिल करके खुफिया लॉन्च पॉइंट्स तक पहुंचाया जा सके। सतह जमीन पर मौजूद छोटे गार आम हालात में बंद और तकरीबन नाकाबिल दीद होते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर फौरन खुल सकते हैं। ईरान के दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3 तकरीबन 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे मशरिकी वस्ता का बड़ा हिस्सा उनकी जिद में आ सकता है, बशमूल इजराइल और खलीजी खित्ते में अमरीकी अड्डे। नाज़रीन, 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हिलाकत के फौरन बाद ईरान ने इराक में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल अपनी सलाहियत का अमली मुजाहिरा भी किया था। अगरचे अमेरिका, रशिया, चाइना और शमाली कोरिया जैसे ममालिक भी मजबूत मिसाइल निजाम रखते हैं, मगर ईरान का तस्वुर की मुख्तलिफ है। जहां अमेरिका और ज्यादातर मुस्तकिल साइलोज पर इंसार करते हैं, ईरान जेर जमीन नक्ल हरकत को तरजीह देता है। मुस्तकबिल साइलोज की निशानदेही आसान हो सकती है, मगर सुरंगों में हरकत करते मिसाइलों का सुराग लगाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। दिफाई हिकमत अमली में गैर यकीनी कैफियत खुद एक ताकत समझी जाती है। ईरान सरकारी तौर पर नाजरीन जौहरी हथियारों का मालिक नहीं, इसलिए वो मिसाइल डेरियंस पर ज्यादा इंसार करती है, यानी तेज और भरपूर जवाबी हमले की सलाहियत। अमरीकी फौजी तनसीबात से घिरा हुआ और इसराइल के साथ तवील कशीदगी का शिकार ईरान ने एक ऐसा निजाम बनाया है जो पहले हमले के बाद भी बाकी रह सके। पहाड़ों में तराशी गई सुरंगें, चट्टानों के नीचे छुपी रेल पटरियां और अचानक खुलने वाली लॉन्च पॉइंट्स, ये सब ईरान की अस्करी नजरिए का मरकजी सुतून बन चुके हैं। चाहे इसे दिफाई हिकमत अमली समझा जाए या खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का जरिया, एक बात वाज़ेह है नाज़रीन कि ईरान ने ज़ेर ज़मीन सुरंगों को अपनी फौजी ताकत का बुनियादी हिस्सा बना दिया है।